सीधी बात है, समस्या जैसे नहीं निकलेगी, बात करने से समस्या नहीं निकलती है। आप हर चीज़ का समाधान कर रहे हो कि जो 2016 के बाद अगर ये निकल गए थे, पैरों से बाहर आ गए थे, तो 2016 से आज 2021 चल रहा है, इन्होंने कोई संपत्ति नहीं बेची। चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर, 24 घंटे आपकी सेवा में। 20-20 रुपए करके जमा कराए थे, वो पूरा हो गया। आज 5 साल होगा, उसका पेमेंट अभी तक तो मिला ही नहीं। अभी ये अगले महीने की 22 तारीख को शादी है, अब पेमेंट के लिए आया हूँ, रोजाना ही जब से परेशान हूँ 1 साल से, तो बोले हाँ इस महीने मिल जाएगा, इस महीने मिल जाएगा, इस महीने मिल जाएगा। तो अब मैं मजदूर आदमी हूँ साहब, रोज कुआं खोदता हूँ, रोज पानी पीता हूँ। अभी लॉकडाउन के अंदर बैठा हुआ था, कैसे कैसे घर चला वो तो अल्लाह ही जानता है। बाकी ये है कि परेशानी है, अभी शादी हमने दे दी, तारीख 2 साल से बात चल रही थी, इसी चक्कर के अंदर रैया हो जाएगा वो जाएगा। अब हमने तारीख दे दी तो अब पैसे नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे बताओ। आप ये इनको सोचना चाहिए, हमारा पेमेंट करें। किसकी शादी है? बच्ची की लड़की की शादी है। लड़की की शादी है, तो आपने पैसा किस लिए जोड़ा था कि लड़की की? अपनी लड़की की शादी के लिए, तो अभी तो वो पेमेंट नहीं हो रहा है, टाइम पूरा हो गया उसका। तो ऐसे में आप फिर शादी भी करोगे तो फिर कैसे, कहाँ से लाओगे पैसा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे ना कैसे तो करना पड़ेगा। पैसा तो चाहिए, पैसे बिना तो कुछ भी नहीं होगा, और अभी कोई उधार भी नहीं दे रहा है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर क्या करोगे? नहीं कह रहा, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करेगा, मालिक सबका कराता है। क्योंकि अपन तो इंसान है, जानवर का पेट भर देता है मालिक, तो अपन तो इंसान है, कुछ ना कुछ तो सहारा मिलने का कहीं से ना कहीं से। तो कोई बेटे बहुत, फिर क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे आके सब जनों के साथ में मिल के, जैसे सब कहेंगे उनका साथ देंगे सबका, कि भाई यहाँ बैठना है, आंदोलन करना, वो करना पड़ेगा साहब। क्या करेंगे फिर हम। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़की 1 लड़का है। नाम बताइए। निजामुद्दीन। परेशानी है का पैसा? सर ये एफडी के पैसे है, इसको पूरा हुए हुए लगभग 1 साल पूरा हो चुका है, और हमें बस तारीख पे तारीख दे के आगे पीछे करते रहे। और अभी 22 जुलाई की शादी है अभी सामने, तो इसलिए हम गुहार लगाने आए हैं। तो अगर पैसा नहीं मिलता है तो फिर जी सर, जैसे आपने जमा करा था जो भी प्रोसेस है सर, आगे वो चीज़ अपनाएंगे। अगर यहाँ से नहीं होता तो आगे जाएंगे फिर सर। नाम बताइए। मेरा नाम अतीकुल शेख है सर, सारा इंडिया में फिक्स डिपॉजिट करा था 2016 में, जो हमारा पेमेंट पूरा हो चुका है। 5 साल से हमें ज्ञान दिया जा रहा है, खाली आज होगा, मार्च में होगा, नवंबर में होगा, यहाँ के अधिकारियों की तक की तनख्वाह आ रही है, और यहाँ अभी भी हमें बतौलेबाजी मिली है, कुछ वो पेमेंट की प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, और आज भी मार्केट से पूरा पैसा उठाया जा रहा है। कई ऐसे इनके जो चमचागिरी हैं, जो कर रहे हैं धोखेबाजी, पैसा लेके आ रहे हैं मार्केट से, वो कलेक्शन जमा कर रहे हैं अभी, मगर आज भी हमें पैसा नहीं दिया जा रहा। आज भी हमें आश्वासन नहीं मिला है, हम आगे बात करेंगे, और हम आप उनको कह रहे हैं सितंबर तक होगा, तो सितंबर के बाद का हमें चेक दे दीजिए, हमें दिसंबर का चेक दे दीजिए, हम दिसंबर तक लेने के एग्री हैं। जबकि डेट मैच्योरिटी का पैसा आप खुद देख दो, डेट देख लीजिए, डेट के अंदर पैसा लिखा हुआ पूरा हो चुका है, उसके बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है, और आज भी अंदर बैठ के बस चापलूसी चल रही है और कुछ कार्रवाई नहीं चल रही है। ये कहते हैं हमारे यहाँ की तनख्वाह नहीं आती, ये सारा स्टाफ बैठा हुआ है, देख लीजिए सारे स्टाफ की तनख्वाह आ रही है, अपडेट बैठे हुए सारे की सारे, आप देख लीजिए, आप पूरे सामने हैं, और 2 अधिकारी सामने बैठे, बोले 2 साल से तनख्वाह नहीं, 2 साल से कोई ऑफिस खुला रहता है क्या? कोई सिर्फ आज भी आश्वासन नहीं मिला है हमारे को, कोई कुछ भी नहीं कर रहे, खाली आज भी बतौर करोड़ रुपए का पेमेंट है। एक बंदे का है कम से 50 लाख का पेमेंट है, ये मेरा खुद का 15 लाख का पेमेंट है, ये बैठा हुआ 2.5 करोड़ का पेमेंट इनका खुद का बैठा हुआ है, तो क्या करेंगे बताओ। ऐसे में आप क्या कर रहे हो? अगर हमें पैसा 7 लाख इनको इन्होंने दिया है कि मीटिंग रखने के लिए बड़े अधिकारी से, अगर नहीं दिया जाता है हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उसमें कम से कम 250 लोग जुड़ेंगे, चाहे वो सारी ब्रांच बंद करनी पड़े, हम करेंगे। उसमें कोई भी अगर अधिकारी का साथ नहीं देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आप क्या हो? मैं जमा करता ही हूँ इस तरह से। मेरा नाम दीपक कुमार है। पैसा आपका हुआ क्या है? सर जिस तरह से जानकारी मिली है कि सारा श्री जो एक ब्रांच, जो इनकी मेन ब्रांच है, उसमें आए थे आज हम लोग, तो यहाँ पे कम से कम 30-40 जने इकट्ठे हुए थे। उन्होंने अपनी बात रखी है कि हमारे जमा होने के बाद भी पेमेंट, हमारा पैसा हमें को ही नहीं दिया जा रहा है, और जिनका पैसा, जिनकी पॉलिसी पक चुकी है, जिनके पॉलिसी 2016 में क्लियर हो चुकी है, उनको भी पैसा नहीं दिया, और डेथ मैच्योरिटी जो मरने के बाद में आदमी को तुरंत मिलने का इन्होंने हमेशा कहा है, और मरने के बाद भी उन लोगों को ये पेमेंट नहीं दे रहे हैं। आपने क्या सोच के पैसा जमा कराता है? यहाँ जनता ने यही सोच के पैसा जमा करा कि आने वाले समय में हमारे सेविंग होगी तो हमारे बच्चों की शादी करनी है, या बुरा वक्त आया तब हमारे मेडिकल के लिए काम आएगा, या कुछ ना कुछ काम आएगा। और कई लोगों के घर में अभी कोरोना में डेथ होने से
डेथ होने से भी मरण हो गया। अब जैसे इनके शादी है भाई के, इनकी शादी है लेकिन इनको पैसा मैच्योरिटी हो चुका है, लेकिन इनको पैसा नहीं दिया जा रहा। केवल आश्वासन पे आश्वासन और तारीख पे तारीख दी जा रही है। लेकिन परिस्थितियाँ ये हैं सर कि सारा श्री को जब 2016 में पेरोल मिल गई थी तो सारा श्री ने इनको पैसा के लिए संपत्ति बेचकर पैसा क्यों रिफंड नहीं किया। सेकंड मैटर ये आता है कि ये जनता क्यों परेशान हुए और इनके एजेंट जो बेचारे पैसा जमा करते थे उनको जनता जानती है और उनको धमकाया जाता है रोड पे उनको एजेंटों को। तो ना तो इनकी सुरक्षा है, ना इनकी कोई व्यवस्था की गई है और ना इनके जमाकर्ताओं को पैसा दिया जा रहा है। तो हम अधिकारी से मिलकर यही जानना चाह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं इनकी सुरक्षा के लिए। पैसा नहीं मिलता है तो ऐसे सर पैसा नहीं मिलेगा तो एक व्यक्ति, एक भैया यहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा कि मैं आने वाले टाइम में आत्महत्या भी कर सकता हूँ। उन्होंने ये चीज़ कही है, लेकिन हमने उनको समझाया भैया आत्महत्या करने से सोल्यूशन नहीं निकलता है और आत्महत्या कोई सोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जब आदमी अति परेशान हो जाता है तो उसके माइंड में आप भी जानते हो कि अलग अलग तरह की भावनाएं जग जाती है और वो कार्यवाही कर सकता है। तो हम आने वाले समय में नहीं होगा तो बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें चाहे मुझे कांग्रेस कमेटी के लोगों को लेना पड़े, भाजपा के लोगों को लेना पड़े, आम जनता को लेना पड़े, समाज सेवी संस्थाओं को लेना पड़े, हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सारा श्री के सभी ऑफिसों पे ताला जड़ेंगे। धन्यवाद। पीयूष सुराणा, शहर अध्यक्ष, राहुल प्रियंका गांधी सेना, कांग्रेस अजमेर। उनका भुगतान विलंबित है इसलिए वो हमसे बातचीत करने आए हैं। जो भी संस्थागत स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वैसे हमारे अभिभावक माननीय सारा श्री जी 7 मई को सारा समय के नेशनल न्यूज़ चैनल के माध्यम से इन सभी समाज जमाकर्ताओं को अपनी बातों को, अपना पक्ष, संस्थागत पक्ष को रख चुके हैं और वस्तुस्थिति सारी क्लियर की है कि जिन कारणों से भुगतान विलंब से होगा। अच्छा, तो क्या मानते हो जो इनने पैसा जोड़ा था किसी ने बच्ची की शादी के लिए, वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में वो शादी किस तरह से कर पाएंगे? नहीं, पैसा नहीं मिल पा रहा, उसका कारण भी हमने बताया है कि जब केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और उनके द्वारा एम्बार्गो लगाया हुआ है कि हम किसी प्रकार की अपनी चल अचल संपत्ति को बेचकर उससे जो भी पैसा प्राप्त होता है सारा सीबी अकाउंट में जमा होता है। विलंब इस कारण से होता है। तो अब कब तक मिलने की उम्मीद है इनको? जो माननीय सारा श्री जी ने अभी अपना वक्तव्य समस्त कार्यकर्ता निवेशकर्ताओं के लिए दिया है उसमें उन्होंने सितंबर तक का समय मांगा है। अगर करीब कोरोना के कारण स्थितियाँ विशेष रूप से खराब नहीं हुई। आपका नाम? पुष्पेंद्र सिंह।